वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर। शॉर्ट ट्रिक्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम नए 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा उन्हें याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान, जो कि मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, की अभिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए सर एडविन लुटियन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी लेडी हॉर्डिंग। इसका आंसर है सर एडविन लुटियन, जिन्होंने कि हमारी पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन भी तैयार किया था। ये वही सर एडविन लुटियन है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन उद्यान का भी अभिकल्पना की थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब दिल्ली को राजधानी चुना गया तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश वायसराय के लिए एक आवास बनाने का फैसला किया और काम दो प्रमुख वास्तुकारों, नंबर 1 सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में लगभग 17 साल लगे और 1929 तक यह बनकर तैयार हो गया। आपको पहले भी पुराने क्वेश्चन याद किया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि पुराने क्वेश्चन में पुरानी संसद भवन के वास्तुकारों में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर उस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया गया था। शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी कि जो पुराना भवन है वो लुटियन आकार का है और बेकार हो गया है, तो बेकार से हर्बर्ट बेकर और लुटियन से एडविन लुटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड डॉट 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 ने गूगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया। किसने दिया योगदान? ऑप्शन ए मेजर ए एबर्ट, ऑप्शन बी विलियम प्रुक, ऑप्शन सी चार्ल्स सिल्टर्न, ऑप्शन डी रिचर्ड कोर्नाक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विलियम प्रुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन सी इंग्लैंड। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट यानी खेल प्रतियोगिता यही है और इसे सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है। 1870 के बाद से यह प्रतियोगिता विलियमडन के लंदन उपनगर में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित की जाती रही है। यह 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिताओं में से एक है और यह एकमात्र प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह घास पर खेला जाता है, जिससे लॉन टेनिस का इसका नाम मिला। क्वेश्चन फोर्थ, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला बाग है, जो वाद्य यंत्र होता है वो पूछ रहे हैं कि उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र से बजाते थे। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी मृदंग, ऑप्शन डी संतूर। आंसर है ऑप्शन ए सारंगी। आप देख रहे हैं इनके हाथ में सारंगी है। उस्ताद बिंदा खां इसी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 से 19 जनवरी, ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 से 29 मार्च, ऑप्शन डी 7 से 15 नवंबर। आंसर इज बी 2 से 8 अक्टूबर। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि अक्टूबर से 8 आ गया तो आपको महीना याद हो गया है कि किस महीने मनाया जाता है, अक्टूबर में। और आप देख रहे होंगे वाह से 8 का ऊपर वाला हिस्सा वाह बन जाएगा वाह, और अगर 2 को हम लोग तिरछा कर देते हैं, आधा कर देते हैं तो ये जा बन जाता है। तो जा से जीव यानी कि 1 यानी 8 और जीव यानी 2 और सप्ताह अक्टूबर, तो 8 से अक्टूबर। शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझ आ रही होगी। वन जीव यानी व से 8 और जा से 2 अक्टूबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है? ऑप्शन ए हिमालय मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी विंध्य मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी अरावली मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी अर्बन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। आंसर इज डी अर्बन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है कि अर्बन लोगों को मार मार कर ट्रायल किया और कहा, क्या कहा कि कहाँ ऑपरेट करोगे ये बैंक। जो आरबीआई है वो पूछ रही है अर्बन लोगों को मार मार कर कि उन पर ट्राई किया कि भैया कहाँ खोलोगे आप ये वहीं ऑपरेट करोगे बैंक। देखिए अर्बन से शहरी बैंक हो गया, मार मार कर मतलब मर्केंटाइल, ट्रायल मतलब ट्रायल, और कहाँ ऑपरेट करोगे यानी कोऑपरेटिव बैंक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हुई, अर्बन लोगों को मार मार कर ट्रायल किया गया और कहा कि कहाँ ऑपरेटिव बैंक खोलोगे, तो अर्बन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये लाइसेंस जारी किया था आरबीआई ने। क्वेश्चन नेक्स्ट 7, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा शुरू किया गया ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। यहाँ मैं लिखा हुआ है, इसमें मैं था, पहचान करने में मदद करेगा। ऑप्शन ए VANIA, ऑप्शन बी MVANI, सी VANI, डी MANI। आंसर इज डी MANI मनी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि शशिकांत जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर थे शशिकांत दास, उनके द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया था, इसका नाम था मनी, MANI मनी। मनी का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ओके, ये आप लोगों को देख रहे होंगे, ये आरबीआई की साइड से दिया गया है, ये याद हो गया होगा। यानी मनी के लिए शशिकांत दास जी ने मनी की पहचान के लिए जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया। तो मनी पहचान के लिए ऐप लॉन्च कौन सा है? मनी ऐप। क्वेश्चन नेक्स्ट 8, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवनी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आंसर इज तमिलनाडु। ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये तमिलनाडु का एक वाटरफॉल है, ये पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है
और इसको हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि तमिलनाडु की शेरवानी हॉट लगती है, यानी कि तमिलनाडु की जो शेरवानी है बहुत ही गजब लगती है। तो हॉट से हॉट स्पॉट और शेरवानी से शुरू बनी, वो कहाँ की? तमिलनाडु की। तो आंसर इज बी कि पारिस्थितिकी हॉट शुरू बनी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्ध अभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आंसर इज डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि तीनों सेनाओं का एम्पेक्स ए से अंडमान निकोबार द्वीप पहुंचा। तो ये तीनों सेनाओं का जो एम्पेक्स 21 है वो युद्धाभ्यास कहाँ? एम्पेक्स के ए से अंडमान निकोबार पहुंचा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी वैंकूवर कनाडा, ऑप्शन सी सोची रूस, ऑप्शन डी बीजिंग चीन। आंसर इज डी बीजिंग चीन। इसकी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं 2022, तो 20 मतलब हो गया बी और 2 मतलब हमने बताया था कि अगर 2 को हम लोग आड़ा कर देते हैं तो ये जा बन जाता है। तो 20 से बी और 22 से जा, तो बीजिंग होगा, बीजिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए पद्मश्री पुरस्कार निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए तापसी पन्नू, बी श्रद्धा कपूर, सी कंगना रनौत, डी भूमि पेडनेकर। आंसर इज सी कंगना रनौत। आप चित्र में देख रहे हैं कंगना रनौत जी को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका आंसर है सिद्धार्थनगर। अब इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि सिद्धार्थ, आप लोगों को याद होगा सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, तो इनके बचपन के नाम से इनको याद करेंगे। यहाँ याद रखने वाली बात है गौतम बुद्ध नगर भी है, तो गौतम बुद्ध नगर को याद नहीं करना है। यहाँ पे उनके बचपन के नाम सिद्धार्थ जी ने काला चावल खाकर महोत्सव मनाया। तो सिद्धार्थ जी ने बचपन में, हम लोग खीर खाते हैं ना, बच्चा खाता है चावलों की, तो इन्होंने सिद्धार्थ जी ने, बुद्ध जी ने काला चावल खाकर ये महोत्सव मनाया। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए कोमल सचदेवा, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी अंजलि सिंह, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। आंसर इज बी शिवांगी सिंह। इनको पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्षों से बढ़ाकर के कितने वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी 13 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। आंसर है बी आजीवन। पहले CTET की जो वैधता थी वो 7 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब क्या है आजीवन। अगर आप एक बार उसको पास कर लेते हैं उसके बाद आपको कभी भी आवश्यकता नहीं होगी इसको दोबारा पास करने की। क्वेश्चन नेक्स्ट 15। निम्न में से कौन सी सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी हिंदी। आंसर इज ऑप्शन बी प्राकृत। ये सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी पत्र व्यवहार का कार्य किया जाता था वो प्राकृत भाषा में किया जाता था। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।